हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। हमारी बात भैया पब्लिक एंटरटेनमेंट और प्रियांशु भैया बोले ना, न्यूज वाले भैया। जी हाँ। जी हाँ, आपकी बात प्रियांशु से ही हो रही है। जी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे भोजपुरी कलेक्शन न्यूज चैनल में। मैं मुंबई से बोला था भैया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी बहुत अभिनंदन है, और भोजपुरी कलेक्शन को जितने लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, आपने समय दिया, ये धन्यवाद भैया। ये बोले थे भैया, अभी इस समय भैया भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को, और अभी जो कि चल रहा है चर्चाएं, और देखा जाए तो खास करके आपको लेकर जो कि एफआईआर दर्ज है, जो कि बबीता मिश्रा जी को और जो कि ज्योति भाभी जी को लेकर, और जो भी चर्चाएं चल रही है भैया, इसके बारे में भैया कुछ जो कि जानकारी मैं चाहता हूँ भैया, थोड़ा बताइए भैया दर्शकों के बीच में। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्लियर बता देता हूँ। हम्म। हमारी तरफ से कुछ नहीं किया गया, और आपको पता है कि वो पवन सिंह जी को लगातार वो 8 से 9 महीने से ट्रोल कर रही हैं। हम्म। पिछले 8 से 9 महीने में उन्होंने लगातार पवन सिंह जी को ट्रोल किया है, और पाई पाई मतलब पवन सिंह जी को तार तार कर दिया है। हम्म। इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसमें बताया था कि बबीता मिश्रा जी, चाहे कोई भी यूट्यूबर्स हो, जी। कोई भी यूट्यूबर्स हो, इस बार किसी की मनमानी चलने वाली नहीं है। हम्म। इस बार यदि कोई पवन सिंह जी को लेकर टीका टिप्पणी करता है, तो इस बार पवन सिंह छोड़ने वाले नहीं। अच्छा। आप किसी के पारिवारिक मैटर में आके बोलते हैं लगातार, तो भाई कोई इंसान नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने यही बोला था कि यदि इस बार पारिवारिक स्थिति में आप आएंगे, पारिवारिक मैटर में आप लोग आएंगे, तो इस बार रगड़ दिया जाएगा। हम्म। तो मेरे मेरे आगे वाले शब्द को उन्होंने नोटिस नहीं किया। शायद वो, अब क्या पता क्या दुश्मनी है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने आगे वाली चीज को नोटिस नहीं किया, और रगड़ देने शब्द को लेके उन्होंने एफआईआर किया है। ओके ओके। तो इससे मुझे कोई कोई मतलब उनसे गिला शिकवा नहीं है। वो उनका काम है, उन्होंने किया, जो मन में आया उन्होंने किया। अब मेरा जो काम होगा वो मैं कर रहा हूँ, और मेरा जो भी, आपने एफआईआर के बाद देखा होगा, मैंने भी लगातार वीडियोस बनाया, जी लगातार जी। इंटरव्यू दिया है, तो हाँ हाँ। मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा सर, भैया मैंने आपका वीडियो भी देखा, उसमें जो कि आपने, जैसा कि आपने बताया कि हमारे वीडियो में चैन आता है, ये फैक्ट है। मैंने वीडियो आपका देखता भी हूँ, ऐसा नहीं देखता। उसमें आप जो भी अभद्र भाषा है वो भी कुछ भी आप यूज नहीं करते, किसी भी वीडियो में नहीं यूज करते हैं, जैसा कि मैं देखता भी हूँ आपका। और ये फैक्ट है भैया, जैसा कि आपने बताया था कि हमारे वीडियो में चैन रहता है भैया। वही चीज है। देखिए, मैं कुछ भी हो, देखिए, एक सुपरस्टार है, सुपरस्टार को पूरा भोजपुरी नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है, जिसका नाम पवन सिंह जी है। जी। अब पवन सिंह जी को लेके आप रोज टिक्का टिप्पणी करोगे, उनको लेकर रोज अभद्र चीजों को लेकर बोलोगे, तो भाई उनके लोगों को गुस्सा आएगा ना। हम्म। तो गुस्सा आएगा तो वो कुछ बातें रखेंगे ना। हम्म। तो मैंने भी अपना बात रखा, और मैंने जब बात रखा तो उनको मेरे से गिला शिकवा हो गया कि प्रियांशु ऐसे क्यों बोल रहा है। भाई, यदि आप गलत करोगे तो मैं गलत का साथ थोड़ी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पवन सिंह जी अच्छे थे, अच्छे हैं, और अच्छे रहेंगे, बात खत्म। भैया जैसे कि आप जैसे पवन भैया के साथ में रहते भी हैं, टीम के हैं एज देखा जाए तो, और आपको ये जानकारी रहे रहे होगा भी भैया कि क्या ये सच में भैया पवन जी तीसरी शादी कर रहे, जैसा कि ये बबीता जी ने बताया था। देखिए, ये सारा चीज अफवाह है, मैं आपको बता दूं, ये सारा चीज अफवाह है। और लगातार इस चीज को लोग पूछ रहे हैं, जबकि लोग कुछ जानते नहीं है। सिर्फ बबीता मिश्रा जी के कहने से थोड़ी होगा कि पवन सिंह तीसरे शादी कर रहे हैं। जब तक इंसान तलाक नहीं दे देता, तब तक कैसे शादी कर लेगा। बिल्कुल सोचने वाली बातें हैं। जी। लोग को ये गुमराह करने की काम कर रही हैं। तो इनको बारे में मैं क्या कहूँ। और इनको जो ये भी समझ में आ बोल, रहा है वही करने। हाँ हाँ, और ये भी बोल रही थी, मैंने इंटरव्यू देखा, एक दो चैनलों पे भी देखा, उन्होंने इंटरव्यू में बोले कि हमारे ये कट्टा लगा के रात में बोल दिया कि हम तुमको मार देंगे, पवन सिंह के टीम वाले हम, ऐसा। पवन सिंह जी, आपको मैं क्लियर बता दूं, वो एक कलाकार है। हाँ। कलाकार का जो दिल होता है ना, वो सॉफ्ट हार्ट होता है। वो कठोर नहीं होता। कलाकार कभी गुंडा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और वो जो आरोप लगा रही हैं, एकदम बेफालतू आरोप है, बेतुकी बातें हैं उनकी, और जो जो आरोप लगा रही हैं एकदम गलत है। महिला का हम लोग सम्मान करते हैं और आजीवन सम्मान करेंगे। किसी को हम लोग वो नहीं कर सकते, और हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते, वहां तक सोच भी नहीं सकते हैं किसी महिला के लिए। जी जी जी। तो ये सारी चीजें बेतुकी हैं, बेमतलब की चीजें हैं, और मतलब
कहते हैं ना कि जब कुछ ना मिले तो इंसान को किसी भी रूप में फंसाया जा सकता है। तो महिला है, महिला होने का वो फायदा उठा रही है, दूसरा कुछ नहीं। और ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव में मतलब ज्योति जी को यूज किया गया, ऐसा वर्ड बोल रही हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी है तो पति का साथ दिया उन्होंने, कोई यूज और कोई यूज नहीं कराया उनको। वो पत्नी है और हमारी सम्मानीय है जी, बिल्कुल। हम लोग उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ज्योति भाभी और पवन भैया हमेशा के लिए एक रहें और हमेशा साथ रहें जी। लेकिन बीच में लोग सिर्फ और सिर्फ ये तीसरी शादी करने जा रहे हैं, अलग होने जा रहे हैं, बीच में लोग इतना बवाल उठा दे रहे हैं कि क्या ही कहें। लेकिन हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि ज्योति भाभी और पवन भैया हमेशा के लिए करें। भैया जैसे कि आप उनके भैया के टीम से हैं, अच्छा ये मैटर कब से मतलब कि कब सॉल्व होगा, मतलब कि जैसे हम चाहते भी हैं कि पवन जी और ज्योति मैम एक साथ में फिर वापस दिखे, वही जैसे कि दिखे थे, मतलब बहुत जल्द आपको सबको खुशखबरी देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत जल्द मिलेगा और बहुत जल्द वो लोग एक हो जाएंगे। और भैया ये भी जैसे कि आपके ऊपर बबीता मिश्रा ने FIR भी किया, और जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रियांशु डर के मारे तो भाग तो नहीं गए। कभी पता है आपको एक चीज, हम लोग भागने वाले से नहीं है भाई। हाँ, हम लोग का टिकट बहुत पहले ही हो गया था कि हम लोग और कैंच जाना है, हम लोग को जाना था नीमको बाईपास, पहले से ही टिकट। उस बीच तैयार हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग भागने वालों में से नहीं है, हम लोग लड़ने वालों में से हैं। और लड़ने का मतलब ये नहीं मारा पीट करने वाला, लड़ने का मतलब ये है कि मतलब आमना सामना रखना, मतलब कि अच्छे ढंग से यदि कुछ हो तो उसका तर्क रखना। भैया एक हाँ जी बिल्कुल भैया बोला था कि ये जो ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, काफी मतलब सोशल मीडिया पे देखा, जिधर भी देखा प्लेटफॉर्म पे हर एक कोई कॉल रिकॉर्डिंग उठा के डाल रहा है, जो कि एक संतोष करके हैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर जो भी है, उनका कॉल रिकॉर्डिंग और ज्योति भाभी जी का। देखिए वो कॉल रिकॉर्डिंग जो था वो सच्चाई कॉल रिकॉर्डिंग था, ऐसा नहीं था कि वो कॉल रिकॉर्डिंग फेक है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो पर्सनल चीजें जब उनको संतोष जो तथाकथित सर हैं उनकी बातें ज्योति भाभी को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने फोन किया और डायरेक्ट फोन करके उन्होंने सब कुछ पूछा हालचाल कि क्यों ऐसे कर रहे हैं आप। अब उनको तो कुछ रास नहीं है, उनको फेमस होने का जो था, उनको ये नहीं लगा कि आगे सब कौन है। लेकिन ये फैमिली जी ये जो फैमिली जो भी है बात की है, तो आखिर वायरल क्यों किए ये, मतलब कि किस वजह से, क्या आखिर क्यों वो पब्लिसिटी होना चाहते थे? उनको ज्यादा फेमस होने की चुल थी। एक संतोष, उनका नाम संतोष सर नहीं, वो पैसे पे इंटरव्यू देते हैं। हाँ। पैसे देकर इंटरव्यू कराते हैं और उनको चुल है कि पवन सिंह का खास बन जाना। तो पवन सिंह जी का खास वो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि पवन सिंह गलत का साथ कभी नहीं देते हैं। बिल्कुल ये तो है भैया, बिल्कुल। संतोष सर नहीं, संतोष पागल हैं। और हाँ, मतलब कि ऐसे देखा जाए तो अपना पब्लिसिटी, अपना नाम बढ़ाने के लिए ऐसा कर दिए कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दूं, मेरा नाम हो जाएगा पवन जी के नाम से। जी एकदम सही बोल रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। भैया ये जो आपको जैसे जो हुआ है केस, मतलब कब तक सॉल्व हो सकता है, मतलब जो भी हुआ है भैया इस बारे में थोड़ा बताइए भैया, आपके ऊपर केस हुआ है जो। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग जो भी कानून का फैसला होगा उसके साथ है हम लोग, क्योंकि हम लोग कानून के साथ चलने वाले इंसान हैं। और हम लोग गलती किए ही नहीं। एक रगड़ देना सब पे FIR होता तो आज के डेट में कितने हजार नहीं कितने लाखों लोग जेल के अंदर होते हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने कोई गलत शब्द यूज नहीं किया। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने गलत शब्द यूज नहीं किया और मैं कभी भी गलत शब्द जल्दी यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सच्चाई के साथ रहता हूँ। और हाँ, कोई कह दे कि डर गया तो प्रियांशु सिंह डरने वालों में से नहीं है। देखिए भाई, जो प्रियांशु भैया बता रहे हैं कि जो कि गलती किए नहीं है तो डरने की क्या बात है भाई, अगर गलती की हो तो बात अलग था, लेकिन गलती उस चीज में नहीं है। और जैसा कि भैया बता रहे हैं, और वीडियो में भी मैंने वीडियो भी देखा भी, उसमें कुछ गलत शब्द बताए भी नहीं है, जैसा कि बताया प्रियांशु भैया ने। और जो देखा जाए तो महिला के सम्मान भी करते हैं भैया, हर कोई करता है, फैमिली सिस्टर जो भी है हर कोई करता है।
और जैसा कि भैया ने बताया कि पवन जी और ज्योति जो कि भाभी जी हैं, और बहुत जल्द एक साथ दिखने का और जो भी मैटर है सब खत्म हो जाएगा। जी भैया, बिल्कुल भैया। जी बहुत जल्द। जी भैया, थैंक यू सो मच भैया। ज्यादा से ज्यादा 10 के बारे में क्या कहना थे, और देवी गीत कब तक आएगा भैया, कुछ जानकारी भैया बता सकते भैया? पावर स्टार पवन सिंह बहुत काफी बेसब्री से इंतजार है कि भाई पावर स्टार पवन सिंह का गाना शूटिंग हो रहा है, लेकिन गाना कब तक आएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, जाते जाते बस यही कहूंगा कि बस बबीता जी को सतबुद्धि हो और उनको बुद्धि की बहुत जरूरत है। ठीक है, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बिना मतलब का मुझे ना तो विवाद करना है और ना ही मैं विवाद करने आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मैं बस ये चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करे और भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने हैं, भोजपुरी में अच्छे अच्छे कंटेंट है। मुझे किसी से मतलब भी नहीं है, मैं किसी से मतलब भी नहीं रखता। पवन सिंह जी का बहुत जल्द देवी गीत आने वाला है और बहुत ही प्यारा प्यारा देवी गीत आने वाला है, तो आप सब बस इंतजार करिए। और जाते जाते दर्शकों से यही कहेंगे कि आप सब बेतुकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच भैया, समय दिया आप, धन्यवाद। धन्यवाद आप।